Hello and welcome to our tutorials. In this video, we'll talk about the protocols of application layer, the IoT protocols of application layer. See, application layer के जो protocols हैं वो connectivity के protocols नहीं हैं, वो addressing के protocols नहीं हैं, वो forwarding के protocols नहीं हैं, इनफैक्ट वो डिलीवरी के प्रोटोकॉल्स हैं। यानी यूज़र को डेटा प्राप्त हो जाए या फिर जहाँ कहीं पे भी डेटा रीच होना है उसकी रीचेबिलिटी हो जाए, डेटा रीच हो जाए, उस चीज़ के प्रोटोकॉल्स हैं एप्लीकेशन लेयर के। ऑलराइट, तो एप्लीकेशन लेयर के जो प्रोटोकॉल्स हैं उसमें एक प्रोटोकॉल ऐसा है जिसकी हम बात करेंगे एज दी ओल्डेस्ट वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रोटोकॉल्स ऑफ नेटवर्क्स एंड इंटरनेट, एंड जो चार बाकी के प्रोटोकॉल्स हैं वो स्पेशली IoT के लिए लिखे गए हैं। तो द वेरी पॉपुलर प्रोटोकॉल दैट वी discuss since a very long while is HTTP, Hypertext Transfer Protocol। इंटरनेट के लिए लिखा गया, आई थिंक वन ऑफ द फर्स्ट प्रोटोकॉल्स है। टिम बर्नर्स ली ने इसे लिखा था व्हेन ही एक्चुअली डेवलप्ड www। तो HTTP जो प्रोटोकॉल है वो स्पेशली किसी मशीन पे रखे हुए या किसी भी सर्वर पे किसी डिवाइस पे रखे हुए डेटा को ओपन कर देता था फॉर दी अदर डिवाइसेस टू एक्चुअली रीड इट। ओके, तो जितना भी इंटरनेट आज की डेट में हम देख रहे हैं, स्पेशली द वर्ल्ड ऑफ वेबसाइट्स, जहाँ पे आप वेबसाइट्स ओपन करते हैं या कोई डेटा उस वेबसाइट से रीड कर रहे हैं, मे बी यू आर वॉचिंग सम ऑनलाइन वीडियोज़ और यू आर लिसनिंग टू अ म्यूज़िक पॉडकास्ट और समथिंग, और यू आर स्ट्रीमिंग म्यूज़िक, या फिर आप कोई ग्राफिक वगैरह देख रहे हैं, कोई फोटो इमेजेस वगैरह देख रहे हैं, वट एवर यू आर डूइंग ऑन अ वेबसाइट, मोस्टली इट वर्क्स ऑन HTTP। दैट्स द रीज़न कि आप किसी वेबसाइट का URL लिखते हो तो उसकी शुरुआत में HTTP या HTTPS लिखा हुआ आता है। वेबसाइट्स काम करती ही HTTP पे हैं, अनलेस कि फाइलों का ट्रांसफ़र ना हो रहा हो। अगर कोई अपलोड या डाउनलोड जैसी चीज़ हो रही होगी तो फिर उसके लिए FTP प्रोटोकॉल लिखा गया है। हियर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट FTP प्रोटोकॉल, हियर वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द प्रोटोकॉल्स ऑफ text transfer or simply data transfer, not the file transfer। okay? तो FTP का IoT में कोई खास मतलब नहीं है। HTTP बहुत पॉपुलर प्रोटोकॉल है इंटरनेट में, और IoT में भी इसका बहुत बड़ा रोल रहेगा। इसके अलावा जो चार प्रोटोकॉल और बने हुए हैं IoT में एप्लीकेशन लेयर पे, उनमें से एक है COAP, एक है AMQP, एक है XMPP और एक है MQTT। ऑलराइट, सो दीज फोर प्रोटोकॉल्स, इनके फुल फॉर्म्स आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे। इनमें COAP का फुल फॉर्म है कॉन्स्ट्रेन्ड एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, XMPP का फुल फॉर्म है एक्सटेंसिबल मैसेजिंग एंड प्रेजेंस प्रोटोकॉल, MQTT का फुल फॉर्म है मैसेज क्यू टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, और AMQP का फुल फॉर्म है एडवांस मैसेज क्यू प्रोटोकॉल। ऑलराइट, तो ये तो इनके फुल फॉर्म्स थे, एंड बहुत ही टेक्निकल वर्ड्स हैं, बहुत ही टंग ट्विस्टर जैसे इनके नाम हैं, और बड़ा सिमिलर साउंड करते हैं सारे के सारे प्रोटोकॉल्स। बट हियर आई प्रेजेंट यू कंपैरिजन चार्ट, आपकी स्क्रीन के सामने है, और आप देख सकते हैं कि इन प्रोटोकॉल्स में क्या डिफरेंसेस हैं। दिस चार्ट इज़ गोइंग टू स्टे ऑन योर स्क्रीन फॉर अ लॉन्गर वाइल, हम जब तक ये सारे के सारे प्रोटोकॉल्स डिस्कस नहीं कर लेते। तो मैंने कुछ फीचर्स बना रखे हैं, अगर आप नोटिस में ले रहे होंगे। देर इज़ अ ट्रांसपोर्ट फीचर, देन स्कोप, देन सिक्योरिटी एंड देन इंटरेक्शन मॉडल। तो ट्रांसपोर्ट की पहले बात करें तो ट्रांसपोर्ट का मतलब है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर पे HTTP प्रोटोकॉल TCP प्रोटोकॉल के जरिए डेटा ट्रांसफ़र करवाती है, यानी सेफ एंड सिक्योर वाला रूट बनवाती है, एंड देन ट्रांसफ़र कराती है सारे पैकेट्स को। HTTP प्रोटोकॉल इस तरीके से अपने डेटा को ट्रांसफ़र करवाता है। COAP UDP पे चलता है, MQTT AMQP और XMPP TCP पे चलते हैं। अगर आपको TCP और UDP का डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा हो, आई विल सजेस्ट यू टू गो एंड वॉच द third video of IoT protocols where we have actually talked about TCP and UDP protocols। सो स्कोप की बात करें तो स्कोप का मतलब होता है कि कहाँ से कहाँ तक के बीच के कम्युनिकेशन के लिए ये प्रोटोकॉल बने हुए हैं। तो HTTP जो है वो डिवाइस टू क्लाउड और क्लाउड टू क्लाउड दोनों स्कोप्स के लिए बना हुआ है। ये डिवाइस से डेटा को क्लाउड तक भी पहुंचवा सकता है, एंड क्लाउड टू क्लाउड का मतलब है एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे डेटा पहुंचाना, तो वो भी HTTP के जरिए किया जा सकता है।
COAP डिवाइस टू डिवाइस के लिए स्पेशली बना हुआ है। MQTT डिवाइस टू क्लाउड भी ले जाता है, क्लाउड टू क्लाउड भी ले जाता है। सो इन दैट केस स्कोप के मामले में MQTT और HTTP का सिमिलर हिसाब किताब है। AMQP के एक्चुअली तीनों स्कोप्स हैं, ये डिवाइस टू डिवाइस भी पहुंचा सकता है, डिवाइस टू क्लाउड भी पहुंचा सकता है, क्लाउड टू क्लाउड भी पहुंचा सकता है। XMPP भी बिल्कुल HTTP और MQTT जैसे ही है, डिवाइस टू क्लाउड एंड क्लाउड टू क्लाउड के लिए। ऑलराइट, सो ये है स्कोप ऑफ ऑल दीज प्रोटोकॉल्स। सिक्योरिटी की बात कर लें तो HTTP में HTTPS नाम का एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल चलता है, विच इज़ एक्चुअली एनक्रिप्शन बेस्ड सिक्योरिटी टू द पासिंग मैसेजेस एंड डेटाग्राम्स। तो यहाँ पे इंक्रिप्शन के जरिए सिक्योरिटी मेंटेन करी जाती है एंड उसी को आप HTTPS के नाम से जानते हैं। देन एनक्रिप्शन के बहुत सारे रूल्स हो सकते हैं, लाइक बहुत सारे स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं। देयर इज DES, there is triple DES, there is AES, there is RSA, there are hashing algorithms, there is SHA। तो बहुत सारे इस तरह के एनक्रिप्शन एल्गोरिथम्स बने हुए हैं। HTTPS एनक्रिप्शन के जरिए सिक्योरिटी देता है, तो HTTP एनक्रिप्शन इस्तेमाल करता है फॉर इंश्योरिंग द सिक्योरिटी ऑफ डेटा। COAP DTLS इस्तेमाल करता है। DTLS डेटाग्राम ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी कहलाती है, और ये एक्चुअली चूंकि COAP को आप देख रहे हैं UDP प्रोटोकॉल इस्तेमाल करता है ट्रांसपोर्ट लेयर पे, तो ये एक ओपन रूट से डेटा फॉरवर्ड करवाता है। जब ये ओपन रूट से फॉरवर्ड करवाएगा तो ऑब्वियस है कि हर पैकेट को, हर डेटाग्राम को एक्स्ट्रा अलग से सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। तो इसके लिए DTLS प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है। DTLS हर डेटाग्राम को अलग अलग ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी देता है। और MQTT, AMQP और XMPP की बात करी जाए तो तीनों के तीनों TLS प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं फॉर सिक्योरिटी। TLS का फुल फॉर्म है ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, और ये बिल्कुल ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या TCP प्रोटोकॉल वाले मेथड पे काम करते हैं, क्योंकि आपने ऊपर देख रखा है ट्रांसपोर्ट लेयर पे ये तीनों के तीनों TCP यूज़ करते हैं। तो TLS प्रोटोकॉल हर डेटाग्राम को अलग से सिक्योर करने पे काम नहीं करता, ये उस प्री इस्टेब्लिश्ड रूट जो पहले से इस्टेब्लिश हो रहा है TCP में, उसको ही सिक्योर करने की कोशिश करता है, ताकि जो भी पासिंग पैकेट्स हैं उनको एडिशनल सिक्योरिटी ना देनी पड़ जाए। ऑलराइट, तो HTTPS HTTP में इस्तेमाल होता है, DTLS COAP में इस्तेमाल होता है, और TLS MQTT, MQP और XMPP में इस्तेमाल होता है। द नेक्स्ट थिंग इज इंटरेक्शन मॉडल। तो इंटरेक्शन मॉडल एक्चुअली लॉजिकल डिज़ाइन का कंसेप्ट है, तो हम अभी आगे लॉजिकल डिज़ाइन के बारे में डिस्कस करेंगे तो इसको समझेंगे, बट टिल देन आप समझ लें HTTP रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स इंटरेक्शन मॉडल पे काम करता है। तो मशीन्स रिक्वेस्ट करती हैं और दूसरी मशीन रिस्पॉन्स करती है, तो दिस वे एक मशीन रिक्वेस्ट करेगी, दूसरी मशीन उसको रिस्पॉन्ड करेगी, इस तरह से कम्युनिकेशन होती है। COAP में भी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ही चलता है। MQTT में पब्लिश सब्सक्राइब चलता है। यहाँ पे दोनों मशीन्स डायरेक्ट कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व नहीं होती। जिस मशीन को डेटा सेंड करना है, या जो डेटा जहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है वो डेटा किसी ब्रोकर को दे दिया जाता है, देन वो ब्रोकर उसे पब्लिश करता है और सब्सक्राइब कर लेती हैं दूसरी मशीन्स। तो जब भी उस डेटा में ब्रोकर के एंड पे कोई अपडेट होती है तो सब्सक्राइब कर चुकी मशीन्स को वो डेटा ऑटोमेटिकली प्राप्त हो जाता है विदाउट रिक्वेस्टिंग इन फर्दर। तो पब्लिश एंड सब्सक्राइब इस तरीके से चलता है। हम इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे अगली वीडियो में, विच इज़ अबाउट लॉजिकल डिज़ाइन। AMQP जो है वो भी पब्लिश सब्सक्राइब इंटरेक्शन मॉडल पे ही काम करता है, और XMPP में डेटा की डिलीवरी दोनों तरीक़ों से होती है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल पे भी होती है और पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल पे भी होती है। सो दिस वाज द कंपैरिजन चार्ट दैट वी एक्चुअली यूज्ड फॉर कंपेयरिंग ऑल दीज एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स, एंड आई होप आपको इनकी सारी डिटेल्स समझ में आ गई होंगी। इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन डिफरेंट एग्जामिनेशंस, स्पेशली अगर ओ लेवल एग्ज़ाम की बात कर लें तो बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन प्रोटोकॉल से। तो इसी के लिए मैंने ये कंपैरिजन चार्ट बनाया था, ताकि आपको क्लियर कट डिफरेंस मिल जाए, रादर देन कि मैं किसी पैराग्राफ में ये सारी बातें आपको बताऊं। सो बेटर यू अंडरस्टैंड थ्रू अ टेबुलर कंपैरिजन। ऑलराइट, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे सारे के सारे प्रोटोकॉल्स, एंड इन द नेक्स्ट videos will talk about the logical design part of IoT. So keep watching. Thank you.